गांव के लोग अकाल और गरीबी से परेशान थे। रामलाल नाम का एक गरीब किसान भी उन्हीं में से था। उसका खेत बंजर हो चुका था और उसके पास खाने के लिए भी अनाज नहीं बचा था। रामलाल सोचता है, अब गांव में जीना मुश्किल है, मुझे कहीं बाहर जाकर मजदूरी करनी पड़ेगी। कुछ दिनों की मेहनत से रामलाल थोड़ा बहुत पैसा जोड़ लेता है। वह सोचता रहे, अगर इन पैसों से मैं बैल खरीद लूं तो अपने खेत में फिर से हल चला पाऊंगा। लेकिन उसके सामने एक समस्या थी। गांव में चोरी की घटनाएं बहुत बढ़ गई थी। रात को जब भी वह अपने घर में पैसों की थैली रखता, उसे नींद नहीं आती थी। एक दिन वह गांव के साहूकार के पास पहुंचा। साहूकार जी, मैंने अपनी मेहनत से 2000 रुपए जोड़े हैं। गांव में चोरियां बढ़ गई हैं। मुझे डर है कि कहीं यह चोरी ना हो जाए। आप गांव के सबसे बड़े और ईमानदार आदमी माने जाते हैं। कृपया मेरे पैसे कुछ दिन अपने पास रख लीजिए। अरे रामलाल, चिंता मत करो, तुम्हारे पैसे मेरे पास बिल्कुल सुरक्षित रहेंगे। साहूकार जी, अब मैं अपने खेत के लिए बैल खरीदना चाहता हूँ। कृपया मेरे 2000 रुपए लौटा दीजिए। रामलाल, क्या सबूत है कि तुमने मुझे पैसे दिए थे? जब भी लेन देन होता है तो लिखत पढ़त जरूरी होती है। बिना कागज मैं तुम्हें पैसे कैसे दूं? बेचारा रामलाल हैरान रह गया। वह रोता गिड़गिड़ाता रहा, लेकिन साहूकार ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। रामलाल टूट चुका था। बेटा, चिंता मत कर, मैं तुझे तेरे पैसे वापस दिलवाऊंगा, पर तू जैसा मैं कहूं वैसा करना। अगले दिन हरिदास अपने बेटे को साथ लेकर साहूकार के पास गया। साहूकार जी, हम दोनों बाप बेटे शहर जाकर खेती का बड़ा सौदा करने वाले हैं। हमारे पास पूरे 20,000 रुपए हैं। यह रकम बहुत बड़ी है। क्या आप इसे कुछ महीनों के लिए अपने पास रख सकते हैं? साहूकार की आंखें चमक उठीं। हाँ हाँ, हरिदास जी, आप निश्चिंत होकर पैसे मेरे पास रख दीजिए। ठीक है, मैं कल अपने बेटे को पैसे लेकर फिर भेज वह दूंगा। तुरंत बाहर आया और धीरे से रामलाल को बोला, आज शाम को तू साहूकार के पास जा और अपने पैसे मांग ले। वह खुद ब खुद तुझे पैसे लौटा देगा। शाम होते ही रामलाल साहूकार के पास पहुंचता। साहूकार जी, मैं अपने 2000 रुपए लेने आया हूँ। अगर आज मैंने रामलाल के पैसे वापस नहीं किए तो कल हरिदास के 20,000 हाथ से निकल जाएंगे। वह घबरा गया और तुरंत पैसे निकालकर बोला। अगले दिन हरिदास और उसका बेटा फिर साहूकार के पास गए। साहूकार जी, हमें अब शहर जाने की जरूरत नहीं है, इसलिए सोचा कि आपके पास पैसे रखवाने का कोई मतलब नहीं। साहूकार समझ गया कि उसके लालच ने उसे ही धोखा दिया। इससे हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी से कमाया हुआ धन कभी व्यर्थ नहीं जाता, लेकिन लालच और धोखे से जो कमाई होती है वो टिकती नहीं।